हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 देखेंगे जिसमें हम प्रश्नावली 9.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके क्वेश्चन नंबर हम 13 को आज देखने वाले हैं। इससे पहले हम बाकी जो 11 क्वेश्चन है वो पूरे कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, आप उनकी वीडियो देख सकते हैं और अगर कोई डाउट वगैरह हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 मतलब प्रश्नावली 9.1 में हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है क्या, समुद्र तल से, है ना, समुद्र के तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से, है ना, देखने पर दो समुद्री जहाज। पहले तो हम एक लाइट हाउस बना लेते हैं। हमें बोला कि 75 मीटर ऊंची जो है वो लाइट हाउस है। मान लो देखो ये हमारा क्या बन गया, ये वाला जो है ये हो गया हमारा समुद्र का तल। क्या हो गया, ये समुद्र का तल। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये हो गया हमारा समुद्र तल। ठीक है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। अब यहाँ से कितना जाना है हमें, 75 मीटर कहाँ जाना है, ऊंचा जाना है। तो हम कितना 75 मीटर ऊंचा बना लेते हैं। ये मान लेते हैं हमारा लगभग क्या हो गया, 75 मीटर ऊंचा हो गया। अब बोल रहे हैं ये क्या है हमारा, 75 मीटर ऊंची क्या है, लाइट हाउस है। ठीक है, कितनी ऊंचाई है इसकी, 75 मीटर, और ये है क्या हमारा, एक लाइट हाउस है। ठीक है, अब यहाँ से देखने पर क्या हुआ, लाइट हाउस के शिखर पर, ये इसका शिखर हो गया। बोलोगे हाँ, अब से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। अब बोलोगे अवनमन कोण क्या होते हैं। देखो पहले तो अवनमन कोण क्या होते हैं, हम अवनमन कोण के बारे में देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि अवनमन क्या होता है, दृष्टि रेखा जो होती है ना, और क्षैतिज रेखा से, मतलब क्षैतिज रेखा के बीच में बनते हैं। जैसे कि ये हो गई हमारी, क्या हो गई, क्षैतिज रेखा, है ना, एक उसके लिए आधार चाहिए होता है। और जब हम, जैसे कि हमने बालकनी वाला एग्जाम्पल देखा था, आपने पढ़ा होगा, उदाहरण में है कि बालकनी से कोई लड़की देख रही है तो कोण जो है वो अगर ऊपर की ओर बनता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। लेकिन एक बात बता दूं, अगर अवनमन कोण हो या उन्नयन कोण हो, दोनों के मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम क्वेश्चन जैसे उन्नयन कोण के सॉल्व कर रहे थे वैसे ही अवनमन कोण के करेंगे। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले एक आधार बना लिया। ठीक है, अब हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। हमसे बोल रहे हैं कि दो जहाज है। ठीक है, अब पहले जहाज से कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का। तो मेरा एक जहाज मान लो यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ से जो हमारा अवनमन कोण है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। ये हमारा लाइट हाउस है, लाइट हाउस से हमने लाइट मारी है और ये पहला वाला हमारा जहाज है। यहाँ से जो अवनमन कोण है, देखो अवनमन कोण ऊपर की साइड बनता है, तो ये 30 डिग्री का हमारा अवनमन कोण बन रहा है। ठीक है, अब एक चीज और बताऊं, देखो अब बोलोगे अवनमन और उन्नयन कोण बराबर कैसे होते हैं, तो आप देखोगे ये जेड जैसा आकार बन रहा है क्या। आप बोलोगे हाँ, अब जेड जैसा आकार बनता है तो कोण कौन सा होता है, अगर जेड जैसा आकार बनता है तो कोण होता है हमारा उन्नयन कोण। तो मतलब सॉरी जेड जैसा आकार बनता है ना, तो उसको हम एकांतर कोण बोलते हैं ना। जेड जैसा आकार आपने पढ़ा हुआ है, तो जेड जैसे जो कोण बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एकांतर कोण बनते हैं। जैसे अगर 30 डिग्री यहाँ बन रहा है तो 30 डिग्री यहाँ पर भी बनेगा। ये बात तो आपको समझ में आ गई, अब पहले भी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से बोल रहे हैं और 45 डिग्री है, और पहला बोला भैया पहला जहाज जो है वो 30 डिग्री पर अवनमन कोण बना रहा है और दूसरा वाला कितने पर, 45 डिग्री पर बना रहा है। तो हमारा दूसरा जहाज मान लो यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ से जो हमारा अवनमन कोण है वो कितने डिग्री का बन रहा है, देखो लाइट हाउस के शिखर पर ही बन रहा है। ये हमारा लाइट हाउस है, इसके शिखर पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, पूरा 45 डिग्री का। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है, मैं यहाँ लिख दूँ, यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 45 डिग्री का। अब यहाँ पर भी देखोगे जेड जैसा शेप बन रहा है, मतलब अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा, अब बोलोगे 45 होगा। तो हमारे ये तो पहले जैसे क्वेश्चन हो गए, जैसे हम पहले सॉल्व कर रहे थे। अब वापस क्वेश्चन पे आए क्या, अब देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, तो यहाँ से कितनी, 75 मीटर ऊंची जो है वो हमारी लाइट हाउस है। और उसके शिखर से देखने पर, अगर हम इसके शिखर से यहाँ से देखें, ये हमारी आंख है ना, जैसे हमने बालकनी वाला एग्जांपल देखा था कि एक लड़की बालकनी में बैठी है और नीचे की ओर देख रही है, तो कोण ऊपर बनता है, उसको हम अवनमन कोण कहते हैं। जो उसकी क्षैतिज रेखा है उससे जो हमारे ऊपर साइड बनता है। ठीक है, अब ये बात क्या हो गई, अवनमन कोण की बात हो गई। अब अवनमन कोण कितने डिग्री बन रहा है, पहले 30 डिग्री बन रहा था पहले जहाज से, और दूसरे जहाज से कितने डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है, यदि लाइट हाउस एक जहाज और दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, देखो पहला एक जहाज है और दूसरा जहाज उसके ठीक पीछे है। ठीक है, अब बोल रहा है हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी। अब ये देखो एक जहाज हमारा ये है, एक जहाज हमारा ये है, इनके बीच की दूरी हमें निकालने का बोला है। ठीक है, इनके बीच की दूरी निकालनी। इस दूरी को हम क्या मान लेते हैं, हम इस दूरी को कुछ मान लेते हैं जिससे हमें आसान सॉल्व करने में आसानी हो। इस दूरी को हम x मान लेते हैं। ठीक है, अब पहले हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, देखो हमें सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है, पहले इसको नाम दे दें। ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो जाएगा तुम्हारा, और ये क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। ठीक है, अब इसके नाम दे दिए। अब इसको लिख देते हैं कि हमें क्या दिया है, हम मान लेते हैं हमें एक लाइट हाउस दिया हुआ है। ठीक है, माना कि लाइट हाउस जो है
लाइट हाउस क्या है हमारा, ए बी है, और ए बी बराबर हमें पता है कितने मीटर दिया हुआ है, 75 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। फिर दूसरा चीज़ हमें पता है 2 जहाज है, ठीक है, 2 जहाज है, ठीक है, जिसमें हमारा पहला जहाज क्या है, जिसमें हमारा जो पहला जहाज है या फर्स्ट जो जहाज है वो पहला जहाज है वो क्या हो जाएगा हमारा, डी बिंदु है या डी है, और दूसरा कौन सा है हमारा, अगर तुम दूसरा जहाज देखोगे तो सी है, और इनके बीच की दूरी, 2 जहाज के बीच की दूरी जो हमें क्वेश्चन में निकालनी है, 2 जहाज के बीच की दूरी, ठीक है, 2 जहाज के बीच की दूरी बराबर कितनी हो जाएगी। देखो आपको पॉइंट समझ में आ रहा है कि मैं थोड़ा सा बता दूं इसको, पहले लाइट हाउस हमने निकाला, फिर दूसरा 2 जहाज देखे, पहला जहाज ए डी है और दूसरा जहाज सी है, और दूसरा पॉइंट हमने देखा कि 2 जहाज के बीच की जो दूरी हमें निकालनी है वो कितनी है, आप बोलोगे वो हमने क्या मानी है, वो डी सी है, डी सी मतलब कितना है, एक्स है। ये बात समझ में आ गई क्या, इतना हमें क्वेश्चन में दिया था, हमने उतनी चीजें लिख ली। अब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम सबसे पहले देखेंगे हमें 2 त्रिभुज दिख रहे हैं। अब देखो अब हमें ये वाले त्रिभुजों पे ध्यान रखना है। तो पहला त्रिभुज हमें दिख रहा है ए सी बी, तो त्रिभुज ए सी बी में, अब त्रिभुज ए बी सी में देखोगे, ए सी बी में तो हमें लंब दिया है, आधार अगर निकालना है तो इसको हम क्या मान सकते हैं, तो हम बोलोगे लंब बटे आधार मान सकते हैं। मतलब हमें पता है लंब बटे आधार जब भी हम निकालते हैं तो tan की वैल्यू निकालते हैं। tan कितना हो जाएगा 45 डिग्री, इक्वल कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा ए बी बटे आधार कितना हो जाएगा बी सी, ठीक है। अब tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, आप बोलोगे tan 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, और ए बी कितना दिया है, आप बोलोगे 75 मीटर दिया है, तो बी सी कितना हो जाएगा, देखो बी सी तो हमें नहीं पता, तो बी सी को बी सी लिख देते हैं, जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1 होता है, ठीक है। बी सी का गुणा 1 में कर दोगी तो बी सी एकम बी सी हो जाएगा, और 75 का गुणा 1 कर दो में गुणा कर दोगी तो 75 एकम 75 हो जाएगा। हमने किया क्या, हमने इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि तिर्यक गुणा कर दिया, इसका गुणा इससे कर दिया और इसका गुणा इससे कर दिया, इससे हमें बी सी पता चल गया कितना, 75 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक की ये जो बीसी है ना, ये कितना पता चल गया, 75 मीटर पता चल गया। अब हम आगे सॉल्व करें, देखो अब दूसरे त्रिभुज पे जाते हैं। हमारा दूसरा त्रिभुज क्या है, अगर चित्र अगर तुम ध्यान से देखो तो बड़ा वाला जो त्रिभुज है ना ए डी बी, बड़ा त्रिभुज है ए डी और बी। एडीबी में अगर हम देखें, एडीबी में हम देखें तो हम हमारी tan, देखो लंब और आधार जब भी निकालना होता है आपको पता है tan की वैल्यू हम लगाते हैं, तो हमारा लंब बटे आधार हम लगा देंगे, यानी कि tan की वैल्यू लगाएंगे, और कोण कितने डिग्री का बन रहा है, थीटा कितना है 30 डिग्री है, और लंब कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ए बी है, और आधार कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का पूरा आधार होगा, यानी कि कितना हो जाएगा डी और बी, डी बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आई। अब tan 30 डिग्री का मान तो आपको पता ही है कितना होता है tan 30 डिग्री, के 1/3 होता है। ए बी कितना दिया है, आप बोलोगे 75 दिया है। डी बी क्या हो जाएगा, डी बी हो जाएगा डी सी, और बी सी को अगर हम जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, डी, इसको मैं लिख सकती हूँ डी सी प्लस बी सी। यहाँ तक बात समझ में आई क्या। अब 1/3 है बराबर में 75। अब डीसी को देखो, डीसी कितना है हमें नहीं पता, इसको हमने क्या माना है, एक्स माना है, तो मैं चाहूँ तो डीसी लिख लूँ या एक्स लिख लेते हैं, ठीक है। और अब यहाँ से यहाँ तक बीसी हो गया, और बीसी तो हमने अब भी निकाला था, क्या निकाला था, बीसी किसके बराबर आया था, बीसी बराबर आया था 75 के। बीसी किसके बराबर आया था, 75 के। तो हमें बीसी तो पता है कितना है, 75 दिया, 75 दिया हुआ है, ये बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो अब इसके बंगे क्या करेंगे हम, देखो इनके बाद हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। आपको पता है तिर्यक गुणा करने पर, हम लिख दें यहाँ पर क्या करने पर, तिर्यक गुणा करने पर। अब तिर्यक गुणा मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे। जब x + 75 का आप गुणा करोगे 1 से तो क्या होगा, वही का वही नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब 75 का गुणा करनी 3 से करोगे तो 75 करनी 3 आ जाएगा। बात समझ में आई क्या। x बराबर कितना हो जाएगा, देखो 75 करनी 3 है। अब ये धन का 75 इस साइड जाएगा तो ऋण का 75 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, देखो इसमें भी 75 इसमें भी 75, तो 75 क्या ले लो, कॉमन ले लो। यहाँ क्या बच जाएगा, करनी 3। इसका मतलब देखो 75 लिखा है तो मैं इसको 75 गुणित 1 भी बोल सकती हूँ ना। तो 75 अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ करनी 3 बच जाएगा, ऋण यहाँ पर क्या बचेगा, 75 कॉमन ले लिया तो 1 बच जाएगा, ठीक है। और x बराबर कितना आ गया, 75 करनी मतलब 75 कोष्टक के अंदर करनी 3 ऋण 1। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था 2 जहाजों की दूरी, और 2 जहाजों की जो दूरी थी वो हमारी क्या थी, dx थी, यानी कि x थी ना, dc थी, मतलब dc हमने किसके बराबर माना था, x के बराबर। और x की वैल्यू कितनी आ गई, 75 करनी 3 ऋण 1, और x ही क्या है हमारा, dc है, और dc क्या है, 2 जहाजों के बीच की दूरी, 2 जहाजों के बीच की दूरी, और यही तो हमें निकालना था।
हमें से क्वेश्चन में यही तो पूछा था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आप बोल दोगे कि क्या है, हमारे दो जहाजों की जो बीच की दूरी है ना वो क्या है, 75 ब्रैकेट के अंदर करनी 3 ऋण 1, है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, ठीक है। थोड़ा सा देखो क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें डायग्राम पहले से बना हुआ है, तो हमने उसमें बुक में जो डायग्राम बना हुआ है ना उसको लिख लिया। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखो अब हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि भैया 1.2 मीटर की लड़की है। ये जो लड़की है ना, ये मान लो लड़की है, ठीक है। ये जो लड़की है वो कितनी है, भूमि से मतलब 1.2 मीटर की है, 1.2 मीटर की है। अब बोल रहा है, अब ये लड़की ना जो भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देख रही है। ये जो 2 गुब्बारे दिख रहे हैं ना, इनको उड़ता हुआ वो देख रही है, एक क्षैतिज रेखा में, एक सीधी लाइन में उड़ रहे हैं ना, ये समझ लो तुम। अब इसके आगे बोल रहा है, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण, जब वो देख रही थी ना, पहले गुब्बारे को देख रही थी, ये जो गुब्बारा उड़ रहा था, देखो इसको मत देखो, पहले इस गुब्बारे को देखो। देखो पहले जब वो देख रही थी तो ये गुब्बारा यहाँ पर था, तो उसका जो उन्नयन कोण था वो कितने डिग्री था, 60 डिग्री था। लेकिन अब क्या हुआ, देखते देखते उसका कुछ टाइम के बाद जब वो देखती है, कुछ क्योंकि गुब्बारा तो उड़ रहा है, और कुछ समय बाद जब वो उसको देखती है तो उसका उन्नयन कोण घट जाता है। देखो पहले गुब्बारा यहाँ था तो 60 डिग्री का कोण बन रहा था, लेकिन अब कुछ टाइम में गुब्बारा उड़ के आगे चला गया तो उसका उन्नयन कोण भी घट गया। उन्नयन कोण कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, ठीक है। अब 30 डिग्री हो गया तो उसकी आंखों से कितने डिग्री का कोण बनने लगा, 30 डिग्री का। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय गई दूरी, देखो पहले गुब्बारा कहाँ था, यहाँ था, अब गुब्बारा कहाँ है, यहाँ पर है, मतलब पहले यहाँ था अब कहाँ है, यहाँ पर है। तो उसने कितनी दूरी तय करी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की ना उसने, तो यही दूरी तो हमको निकालनी है। इसको नाम दे दे जरा, हमें देखो नाम दे देते हैं, A B C D और E, है ना। तो A B C D हमारा एक वो हो गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिक्कत रखा है, हमें तो पहले गुब्बारे की पहली स्थिति है ना, तो मैं लिख दूं आरंभिक स्थिति, है ना, आरंभिक स्थिति। किसकी आरंभिक स्थिति लिख देना आप, गुब्बारे की आरंभिक स्थिति। गुब्बारे माना कि गुब्बारे की आरंभिक स्थिति क्या है, गुब्बारे की जो आरंभिक स्थिति थी वो क्या थी, EC थी। क्या थी, EC थी। अब पहले तो वो जो कहाँ था, गुब्बारा यहाँ था ना, E बिंदु पर था, है ना, तो उसकी स्थिति क्या थी, EC थी। अब क्या हुआ, उसके बाद की स्थिति क्या थी, अंतिम स्थिति है जो बाद वाली स्थिति है ना। बाद वाली अगर स्थिति को हम देखें तो बाद वाली स्थिति क्या हो गई, गुब्बारा उड़ के कितनी देर बाद कहाँ चला गया, मतलब आगे चला गया, तो उसकी स्थिति AB हो गई, ठीक है। अब पहले कितने डिग्री का बोल रहा था, आरंभ में कोण कितने डिग्री का बन रहा था, आरंभ में थीटा कितना था, आप बोलोगे पहले तो 60 डिग्री का बन रहा था, पहले 60 डिग्री का बन रहा था, फिर उसके बाद अंत में आखिरी में कितना बनता है, बाद में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, बाद में थीटा कितनी डिग्री का बन रहा है, बाद में थीटा 30 डिग्री का बन रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इतनी चीजें दी है, और एक और चीज दी है, क्या है, आखिरी में वो जो गुब्बारे की जो क्षैतिज में उड़ रहा था, मतलब पहले अगर 88.2 मतलब यहाँ से पूरी दूरी जो थी वो 88.2 थी, तो जब वो गुब्बारा उड़ रहा है तो वो एकदम सीधी रेखा में उड़ रहा है, तो यहाँ की भी दूरी कितनी है, 88.2 है, यहाँ की भी 88.2 है। अब यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। हम बोल सकते हैं कि हमें जो गुब्बारे की ऊंचाई है, भूमि की से जो ऊंचाई दी हुई है ना, वो कितनी दी है, जो क्षैतिज रेखा से हमें जो ऊंचाई दी हुई है वो 88.2 दी गई है। तो जो AB बराबर है, मैं इसको लिख दूं, भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई, है ना, जो भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई है वो कितनी है हमारी, वो दी है हमें 88.2। अब एक चीज ध्यान रखना, हमें क्वेश्चन आप बोलोगे लड़की की ऊंचाई क्यों दी थी, लड़की की ऊंचाई हमें इसलिए बताइए क्योंकि उन्हें हमें पता है कभी भी जो कोण बनता है ना वो आंख से बनता है, उसकी जो आंख है जहाँ से वो देख रही है, यहाँ से वो जो देख रही है ना, यहाँ से कोण बन रहा है हमारा। तो हम जब भी ऊंचाई गिरते हैं, यानी कि जब हम लंब लेंगे तो हम कितनी ऊंचाई लेंगे, जिसकी आंख से जो कोण बन रहा है, मतलब जितनी आंख से बन रहा है ना वो वाली जगह पर लेंगे, मतलब जो उसकी टोटल ऊंचाई है ना वो हमारी क्या होगी। देखो ये जो ऊंचाई दी है वो भूमि से दी है, भूमि से कितना दिया, 88.2, लेकिन हमारा कोण भूमि से थोड़ी ना बन रहा है, हमारा कोण तो इसकी आंख के सामने से बन रहा है, मतलब यहाँ से हमारा कोण बन रहा है, ना कि नीचे से, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो लड़की की जो ऊंचाई है, देखो यहाँ से लड़की की जो ऊंचाई है उसको अगर हम घटा दें तो हमें टोटल AB की ऊंचाई हमें पता चल जाएगी। देखो अभी हमें AB की ऊंचाई नहीं पता है ना, हमें भूमि से ऊंचाई पता है, हमें AB निकालना है, तो हम AB को कैसे निकालेंगे, हम इस 88.2 में इस लड़की की ऊंचाई को घटा देंगे, ठीक है। अब लड़की की ऊंचाई को घटा दें हम, तो हमें अब पता चल जाए AB बराबर अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, टोटल जो ऊंचाई है यानी कि 88.2 में से
क्या करेंगे 88.2 में से घटा देंगे किसको, लड़की की ऊंचाई को। लड़की कितने की ऊंची है भैया, 1.2 मीटर की ऊंची है। अब उसको हम क्या करेंगे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो दशमलव के वैसे घटाओगे 2 में से 2 हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, दशमलव है तो दशमलव, 8 में से 1 गया तो 7 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 है तो 8 आ जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा तुम्हारा 8 हो जाएगा। तो हमारा कितना बचेगा 87.0। पॉइंट के बाद आपको पता है 0 को तो कोई मतलब नहीं होता। तो हमारा जो ए बी है ना, ए बी की ऊंचाई हमें कितना पता चल गई, 87 पता चल गई। देखो ये कितना समझ में आया, ये तो हमारे डायग्राम का बात खत्म हुआ। अब वापस से क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि दोनों जो गुब्बारे हैं ना उनके बीच की दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले हम 2 त्रिभुज देख रहे हैं, हम पहले त्रिभुज सॉल्व करते हैं। सबसे पहला त्रिभुज अगर हम देखें तो हमें पहला त्रिभुज क्या दिया हुआ है, हमें त्रिभुज दिया है EDC, है ना, त्रिभुज EDC में, त्रिभुज ये त्रिभुज का निशान है और ये हो गया EDC में। अब त्रिभुज EDC में हमें क्या देखना है, हमें पता है, देखो लंब और आधार हमें जब भी निकालना होता है तो लंब बटे आधार की, मतलब जब भी निकालना होता है तो हम tan की बात करते हैं। तो tan थीटा कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। अब लंब कितना हो जाएगा, लंब बोलोगे भैया EC हो जाएगा, और हमारा आधार कितना हो जाएगा, आप बोलोगे DC हो जाएगा। देखो भैया वो 36 से एक समान ऊंचाई में उड़ रहे थे, मतलब यहाँ से अगर AB अगर हमारा कितना है, AB अगर 87 है, AB कितना दिया है, अगर हमें AB बराबर 87 दिया है तो EC भी कितना होगा 87 हो जाएगा। ये तो बात समझ में आ गई अपन को, क्योंकि वो 36 जोड़ रहे हैं। अब tan 60 की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे करनी 3 होगी। EC हमें पता है कितना है, EC 87 है। कैसे आया 87, क्योंकि ये 36 रेखा पे उड़ रहे हैं, मतलब एक समान दूरी पर। ये अगर 87 है तो ये भी कितना होगा 87 हो जाएगा। बात समझ में आई क्या। अब DC तो हमें नहीं पता, DC हमें पता है क्या, DC जो है हमें नहीं दिया तो हमें नहीं पता, तो DC को हम DC लिख देते हैं। अब जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1 होता है, आपको पता ही आगे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, इसका गुणा इससे कर देना है, इसका गुणा इससे कर देना है। मतलब तिलिया गुणा करने पर DC का गुणा इससे करोगे तो ये आ जाएगा DC करनी 3, और 1 का गुणा 87 में करोगे तो 87 एकम 87 हो जाएगा। अब चूंकि हमें DC अकेला चाहिए तो DC को यहीं छोड़ेंगे, और जो गुणे में करनी 3 दिख रहा है ना, ये कहाँ चला जाएगा, बराबर के साइड जाएगा। बराबर के साइड जाएगा तो उसके निशान बदल जाएंगे, यानी कि अभी अगर गुणे में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो हमें DC बराबर पता चल गया, DC बराबर कितना है 87 करनी 3। बात समझ में आ गई क्या। अब आगे देखो, अब डायग्राम को एक बार फिर से देख लो। अब हम देखेंगे, देखो हमने ये वाला त्रिभुज देख लिया। अब बड़ा वाला जो त्रिभुज दिख रहा है 30 डिग्री वाला, आपको दिख रहा होगा, ये 30 डिग्री वाला त्रिभुज, इसको लेंगे। तो ये त्रिभुज है कौन सा हमारा, आप बोलोगे त्रिभुज है ABD, त्रिभुज ABD में। अब क्योंकि यहाँ पर भी हमें लंबे बटे आधार ही लगाना है, तो ये tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, देखो थीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो मैं थीटा की जगह डायरेक्ट 30 लिखूँ ना, आपको समझ में तो आता ही है। tan 30 डिग्री देखोगे लंब कितना हो जाएगा, आप बोलोगे AB, है ना। आधार कितना हो जाएगा, आधार देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना हो गया, DB हो गया। बस समझ में आई क्या। अब tan 30 डिग्री कितना होता है, 1 बटे करनी 3 होता है, और 1 बटे करनी 3 होता है। AB कितना होता है, AB हो गया हमारा, अब भी हमने निकाला था कितना था 87, तो 87 रख लेते हैं। बटे DB कितना हो जाएगा, अब देखो DB को हम क्या लिख सकते हैं, DC धन BC लिख सकते हैं क्या, आप बोलोगे बिल्कुल, DC है ना, और धन BC लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या। अब देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तिलिया गुणा कर देंगे, इसका गुणा इससे कर देंगे, इसका गुणा इससे कर देंगे। अब DC का गुणा DC धन BC का गुणा 1 से करोगे तो क्या होगा, DC धन BC का 1 से गुणा करेंगे तो DC धन BC का 1 में गुणा करेंगे तो वही का वही हो जाएगा, और 87 का करनी 3 में गुणा करोगे तो 87 करनी 3 आ जाएगा। बात समझ में आई क्या। अब देखो DC धन BC, अब DC तो हमने निकाला था ना, DC क्या निकाला आया था हमारा, DC आया था 87 करनी 3, तो DC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, DC की जगह हम लिख सकते हैं 87 बटे में कितना है करनी 3। हमने ये DC बराबर निकाला था, DC का मान रख दिया, BC तो हमें नहीं पता तो BC को हम वैसे का वैसा रहने देंगे। अब 87 करनी 3 यहाँ पर भी है, सॉरी है ना, क्या है 87 करनी 3। अब देखो ये प्लस में है, यहाँ पर भी 87 बटे करनी 3 है, ये 87 करनी 3 है, ये प्लस में है तो इस साइड जाएगा तो आप बोलोगे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। देखो ये 87 करनी 3 तो पहले से लिखा हुआ है, अब इसको लेकर आए ना हम बराबर की साइड लाएं, ये प्लस में था इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 87 बटे में कितना आ जाएगा करनी 3। आप बोलोगे जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1, इसके आगे तो आपको एलसीएम लेना आता ही होगा, करनी 3 और 1 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, करनी 3 आ जाएगा। अब देखो 1 के पहाड़े में करनी 3 कितनी बार में आएगा, 1 के पहाड़े में जो करनी 3 है, करनी 3 1 का एलसीएम कितना आया, करनी 3 आ गया। अब 1 के पहाड़े में करनी 3 कितनी बार में आता है, 1 के पहाड़े में करनी 3 बार में आता है। अब 87 का गुणा, देखो 87 करनी 3 है, इसमें किसका गुणा करोगे, करनी 3 का,
हमने क्या करा, देखो स्टेप बाय स्टेप देखना। इन दोनों का एलसीएम ले लिया, करनी 3 आ गया। अब करनी 3 आ गया और फिर करनी 3 का 1 से भाग, मतलब 1 से जब भाग दोगे तो कितना आएगा करनी 3, और करनी 3 का करनी 3 में गुणा करोगे तो मैंने पहले भी कई बार गुणा करना बताया हुआ। करनी 3 का जब करनी 3 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, जब करनी वाली संख्या का गुणा करते हैं तो इन दोनों का क्या बन जाता है, इसके करनी के अंदर पेयर बन जाता है, या तुम बोल सकते हो करनी एक ही करनी के नीचे आ जाते हैं, और 3 का पेयर बनेगा। और 3 किसका वर्ग होता है, आप बोलोगे 3 किसका वर्ग होता है, 3 का, मतलब 3 गुणे 3 करोगे तो ये कितना होता है, 9 होता है, और 9 किसका वर्ग होता है, 3 का होता है। बात समझ में आई क्या, करनी, और इसको हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं कैसे, करनी 3 गुणित करनी 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। जब करनी वाली संख्या का गुणा करते हैं तो करनी हट जाती है। बात समझ में आ गई। अब देखो कितना आ गया, 3 आ गया। अब मतलब हम जब 87 गुणित करनी 3 था ना, 87 करनी 3 का जब करनी 3 से गुणा किया तो यहाँ पर 87 गुणित 3 आ गया। समझ में आया क्या ये, है ना। 87 करनी 3 था पहले, है ना, इसमें हमने करनी 3 का गुणा किया तो देखो करनी 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 87 तो पहले से लिखा हुआ है, कोई निशान नहीं, मतलब गुणे का निशान है, तो 87 गुणित 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ऋण का निशान है, ऋण लगा देंगे। करनी 3 से करनी 3 को भाग दोगे 1 आएगा, 1 का 87 में गुणा कर दोगे 87 आ जाएगा। यहाँ तक बस समझ में आई। अब देखो 87 का 3 में गुणा करके फिर 87 घटाना, तो लंबा पड़ेगा, इसको शॉर्ट कैसे करेंगे। देखो अगर हम चाहें कि इसको शॉर्ट करना है तो हम देखेंगे दोनों, इसमें भी 87 है, इसमें भी 87 है, तो मैं क्या करूँगी, 87 को कॉमन ले लूँगी। यहाँ क्या बच गया, आप बोलोगे 3 बच गया। अब देखो 87 क्या होता है, 87 को हम 87 गुणित 1 लिख सकते हैं ना, हमने 87 ले लिया तो यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो हम इसको क्या बचेगा, हमारा 1 बचेगा। ठीक है, और बटे में करनी 3 तो हमारा चल ही रहा है 87। अब 3 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। बटे में करनी 3 तो हमारा चल ही रहा है। अब 87 का 2 में गुणा कर दो, 87 का अगर तुम 2 में गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 3 7 21 हासिल की 2, है ना, 8 दूनी 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, है ना। 7 दूनी 14, 1 सेकेंड सॉरी, 7 दूनी क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, हासिल की 1 हो जाएगी, 8 दूनी 16 और 1 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, मैंने सही किया। 174 बटे में कितना आ जाएगा, करनी 3 आ जाएगी। हमने इसका गुणा कर दिया, 2 का गुणा, देखो 2 का गुणा 7 से किया तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, हासिल की कितना हो गया 1 हो गया, 2 8 16 और 1 जोड़ दिया तो 17 हो गया। तो 174 बटे में कितना आ गया, करनी 3 आ गया। अब देखो अब करनी 3 आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब अगर इसके आगे अगर हम सॉल्व करें तो हम क्या करना पड़ेगा, देखो करनी 3 तो हटाना पड़ेगा, बटे में तो हमको क्या करना पड़ेगा, हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे हर का परिमेयकरण करने पर, ऊपर लिख दूं क्या, हर का परिमेयकरण करने पर, जब हम हर का परिमेयकरण करेंगे तो 174 का करनी 3 में गुणा करेंगे तो आपको पता है क्या आएगा, 174, है ना, गुणे में करनी 3, और जब करनी 3 का गुणा करेंगे, करनी 3 का गुणा करते हैं तो कितना आता है, 3 आता है, ये तो आपको आता है। अब 3 आ गया, अब इसको काट दो 3 से काटोगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3, अब 3 से काटोगे 3 पंचे तो 15 हो गया, बचा कितना 2 बचा, 3 8 24 आ गया, तो हो गया क्या 58 करनी 3। आपको भाग देना तो आता ही होगा ना, 3 से काटा 3 एकम 3, 3 से काटा तो कितना आया, देखो 17 तो आता नहीं है, 5 बार में कितना आएगा, मतलब 3 पंचे 15 हो जाएगा, बचेगा कितना 2, फिर उतारोगे 24 हो जाएगा, 3 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो ऊपर 8 लिख देंगे, 58 हो गया, और करनी 3 पहले से लिखा था, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 58 करनी 3। और ये क्या है, ये हमारा क्या चल रहा है, हम निकाल क्या रहे हैं, BC निकाल रहे हैं, तो BC बराबर कितना आ गया 58 करनी 3। और अब BC क्या है हमारी, BC जो है वो हमारी क्या है, दोनों की जहाजों के बीच की दूरी, और यही तो हमें निकालनी थी, 2 जहाजों की बीच की दूरी, 2 जहाजों के बीच की दूरी। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया क्या। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, हमारा आखिरी क्वेश्चन है, वीडियो थोड़ी लेंदी जरूर होगी लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसके बाद हम इसको जल्दी से खत्म करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को अगर हम देखें, एक सीधा राजमार्ग है, ठीक है, एक मीनार के पाद तक जाता है। हमारा एक राजमार्ग है, मैं देखो क्वेश्चन डायग्राम भी साथ में बनाती जाती हूँ तो आपको समझ में भी आ जाएगा और पढ़ते भी जाते हैं। ठीक है, एक सीधा राजमार्ग है, ये हमारा राजमार्ग हो गया, रास्ता दिखा है ना, राजमार्ग है ना, तो एक सीधा राजमार्ग है जो मीनार के पाद तक जा रहा है, मतलब एक मीनार खड़ी होगी तभी तो उसके बिंदु तक जा रहा है, उसके आखिरी वाले सिरे तक, है ना, इस मीनार पे जाकर ये राजमार्ग एंड हो रहा है। बात समझ में आ गई। अब बोल रहा है मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है, ये मीनार का शिखर है और यहाँ पर हमारा एक आदमी खड़ा हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा है यहाँ पे खड़े होके वो देख रहा है, बालकनी अनकली होगी उस पर बैठकर वो देख रहा है ना। अब बोल रहा है इधर से आदमी एक कार को देख रहा है, मान लो हमारी यहाँ पर क्या रखी हुई है, एक कार है ना, कार समझ लेना, ये हमारी कार है। ठीक है, अजीब सी बन गई, समझ जाओ, ये तो हमारी कार है। ठीक है, ऐसी कुछ होती है ना,
मेरे से नहीं बनी। अब समझ आना, ये हमारी कार है। अब बोल रहा है एक आदमी जो है, ये जो आदमी है वो इस कार को दिख रहा है। अब उसको ठीक है, अब कार को देख रहा है और बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखो कार को देख रहा है और 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। अब देखो जब भी अवनमन कोण होता है ना, तो सबसे पहले तो एक क्षैतिज या आधार रेखा हम बना लेते हैं, क्षैतिज बना लेते हैं। और बोल रहा है कि यहाँ से जब वो कार को देख रहा है ना, तो देखो यहाँ से अपना कार को देख रहा है, ये है ना। तो जब वो कार को देख रहा है तो यहाँ जो अवनमन कोण है वो कितने डिग्री का बन रहा है, उसके अवनमन कोण जो है वो 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, देखो अब हमें पता है, ये देखो जेड जैसी आकृति दिख रही है। अगर यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 30 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या। अब आगे बोल रहा है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चल रही है, एक जैसी चाल से, ना वो स्पीड बढ़ा रहा है ना कम कर रहा है, वो जैसी चाल से चल रहा था वैसी चाल से चल रहा है। अब वो क्या होता है, उस 6 सेकंड बाद दिखता है। अब उस क्या हो जाता है, वो कुछ काम करने लग जाता है, उतने में 6 सेकंड हो जाते हैं, और 6 सेकंड बाद अगर वो कार को देखता है तो उसका जो अवनमन कोण है वो 60 डिग्री का बन जाता है। अब वो कार को देख रहा है, मान लो उसका यहाँ पहुंच गया वो, और कोण कितने डिग्री का बनने लगा, पहले तो 30 डिग्री का बन रहा था लेकिन अब कोण 60 डिग्री का बनने लगा। और उस कार को देख रहा था, वो कितने सेकंड चले गए, वो जब मतलब जब वो देखा तो उसने 6 सेकंड बाद अगर देखा, 6 सेकंड बाद, तो कार कहाँ आ गई, कार 60 डिग्री के एंगल पर आ गई। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब बोल रहा है कि भैया कार ने कितना समय लिया, मतलब यहाँ से यहाँ तक तो वो 6 सेकंड में आई। अब क्योंकि वो एक जैसी दूरी पर चल रही, एक समान चाल से चल रही, अगर उसने 6 सेकंड यहाँ पर लिए तो देखो चाल तो उसकी बदल नहीं रही। तो बोल रहा है कि वो यहाँ तक मीनार के पाद बिंदु तक कितनी देर में पहुंचेगी, ये हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें हमारा फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे त्रिकोणमिति के फॉर्मूले से। देखो हमें अब इस त्रिभुज को नाम दे देते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, सबसे पहले तो एक मीनार दी हुई है, मैं यहाँ लिख देती हूँ ना, माना कि है ना, मीनार की ऊंचाई है ना, माना कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, ए बी है, ठीक है। या हम बोल सकते हैं हमारी मीनार की ऊंचाई ए बी है। फिर दूसरा हमें दिया हुआ है कि कार ने, कार मतलब कि जब जाती है तो हमें कार का क्या दिया हुआ है, एक समान चाल से 6 सेकंड बाद कार का जो अवनमन कोण है वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो जो कार है वो 6 सेकंड में कहाँ तक पहुँचती है, मतलब जो उसकी बीसी है, हम डायरेक्ट लिखते हैं कि डीसी बराबर हमें 6 सेकंड है, पता है 6, ठीक है। और फिर दूसरा क्या पता है, कार ने कितने सेकंड चली, वो 6 सेकंड चली। और बीसी जो है वो क्या है, कार को मीनार तक पहुँचने में लगा हुआ समय है, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कार द्वारा मीनार के पाद बिंदु तक, मीनार के पाद बिंदु तक है ना, पहुंचने में कितना समय, पहुंचने में लगा समय है ना, जो हमें निकालना है वो हमारा क्या है, वो हमारा बीसी है। क्या है, हमारा बीसी है। बात समझ में आई, ये चीज़ें हमें क्वेश्चन में दी हुई है, हमने लिख दी सारी। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें बताना है कि भैया कार कितने मिनट में मीनार के पाद बिंदु तक पहुंच जाएगी। अब हम सबसे पहले त्रिभुज देख लेते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं। त्रिभुज हमारा दिख रहा है हमें ए बी सी। अब त्रिभुज एबीसी है, लंब और आधार जब भी बात करते हैं tan की वैल्यू लगाते हैं। tan अब थीटा बोलोगे तो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। अब आधार के लंब कितना हो जाएगा, ए बी बटे में आधार कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा, ठीक है। tan 60 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, आप बोलोगे करनी 3 होती है। ए बी हमें पता है, क्या आप बोलोगे नहीं पता। BC पता है, नहीं पता। अब BC का गुणा इसमें कर दोगे तो BC जब देखो जिसके बटे कुछ नहीं होता उसके बटे 1 होता है। यहाँ तक बात समझ में आई क्या। अब हम क्या करेंगे, हम कर देंगे तिर्यक गुणा। क्या कर देंगे, तिर्यक गुणा, ठीक है। तिर्यक गुणा कर देंगे तो इसका गुणा इससे हो जाएगा और इसका गुणा इससे हो जाएगा। BC का गुणा करनी 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा, BC करनी 3 आ जाएगा। AB का गुणा 1 से करोगे तो कितना हो जाएगा, AB एकम AB हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई क्या। हमें कुल मिलाकर पता क्या चल गया, इससे पता चल गया कि AB बराबर क्या है, BC करनी 3 है। अब इसका यूज आपको पता है, आगे जाकर होना ही है। तो AB बराबर हमें BC करनी 3 पता चल गया, ठीक है। अब आगे बड़े वाले त्रिभुज में देखें, बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा है, ADB, त्रिभुज ADB में। अब ये बड़ा त्रिभुज दिख रहा है ADB में। अब इसमें भी हम देखेंगे तो इसमें हम क्या लगाएंगे, लंब। देखो tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे, लंब बटे आधार हो जाएगा। तो हमारा देखो लंब tan कितना है, थीटा कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। लंब कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा। आधार कितना हो जाएगा, आधार DB हो जाएगा। बात समझ में आई क्या यहाँ तक। अब tan 30 की वैल्यू तो आपको पता है कितनी होती है, 1 बटे करनी 3 होती है। AB कितना है, AB तो AB है। DB कितना है, देखो DB को हम क्या लिख सकते हैं, DC धन BC लिख सकते हैं।
DC धन BC लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई क्या? 1/3 तो अपना पहले से है ना, AB बराबर तो AB है, DC कितना है, DC हमें पता है कितने सेकंड चली थी कार, 6 सेकंड चली थी, धन का निशान धन लगाया, BC था तो BC लिख दिया। अब इसका गुणा इससे कर देंगे, क्योंकि हमें पता है इनको कैसे करते हैं, तो हम क्या कर देंगे, तिर्यक गुणा करने पर तिर्यक गुणा कर देंगे। अब तिर्यक गुणा करोगे 6 धन BC का गुणा इससे करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 धन BC, और AB का गुणा करनी 3 से करोगे तो क्या आ जाएगा, AB करनी 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा, AB करनी 3 आ जाएगा। अब क्या होगा, AB करनी 3 के बाद हम देखेंगे, देखो 6 धन BC, AB का मान हमने निकाला था क्या, आप बोलोगे हाँ निकाला था। AB बराबर कितना आया था, हमें पता है AB बराबर BC करनी 3 आया था, तो AB की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, आप बोलोगे BC करनी 3। ठीक है, अब करनी 3 तो यहाँ पहले से लिखा हुआ है, तो इस करनी 3 को भी लिख देते हैं, तो ये कोई निशानी में तो कौन सा निशान है, गुणे में करनी 3 है, तो गुणे में करनी 3 लिख दिया, और AB की जगह लिख दिया BC करनी 3। अब देखो, अब इसको सॉल्व करें, 6 धन BC, अब भी मैंने बताया था कि जब भी करनी 3 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगी, कोई भी करनी वाली संख्या का गुणा करते हैं तो इनका पेयर बनता है, और देखो करनी 3 का पेयर बन जाएगा, तो इसमें से एक 3 हमारा बाहर निकल जाएगा, तो 6 धन BC तो हो गया, और 3 का गुणा BC में करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 BC आ जाएगा। बात समझ में आई है यहाँ तक? अब इसके आगे देखेंगे, हमें देखो अब BC है, मतलब अब देखो 6 को तो हम यहीं छोड़ते हैं, अब देखो BC यहाँ पर भी, BC यहाँ पर भी है, तो हम क्या करते हैं, ये BC को इस साइड ले आते हैं, ये प्लस में इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा, 3 BC में से 1 BC चला गया, देखो ये 3 BC है, इसमें से 1 BC निकाल दोगे तो कितना बचेगा, 2 BC बच जाएगा, 2 BC आ जाएगा। तो अब BC पर देखो 6, ये कोई निशानी मतलब किस में है, गुणे में है, तो क्या होगा, ये अगर गुणे में तो इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा, BC, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 3 6, तो BC बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, BC था क्या, कार द्वारा मीनार के पाद बिंदु को पहुंचने में लगा समय क्या है, BC है, हमें पता चल गया, हमें यही तो निकालना था, BC क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। मैं इसे लिख दे रही हूँ, कार द्वारा, उत्तर में लिख देना, कार द्वारा, है ना, मीनार के